नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके जो टॉपिक चल रहा था वो है प्रक्षेप। प्रक्षेप में ही आज हम कुछ आगे की ओर पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों की हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं जिसको हम प्रक्षेप। देखिए, प्रक्षेप जो है, प्रक्षेप दो प्रकार का होता है। प्रक्षेप को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, एक होता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं प्रक्षेप की किस्में। प्रक्षेप की किस्में का मतलब हो गया, पहला तो हो गया आपका चित्रीय प्रक्षेप, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। दूसरा है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसको हम लंबकोणीय प्रक्षेप भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? लंबकोणीय प्रक्षेप भी। ये जो दो प्रकार होते हैं इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले चित्रीय प्रक्षेप की, चित्रीय प्रक्षेप जो है इसका जो टाइप है, ये पूरे 3 टाइप है। ठीक है, 3 टाइप्स जो है वो है, एक तो आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, ऑब्लिक प्रक्षेप और पर्सपेक्टिव प्रक्षेप। या हम इसको बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको हमने नाम दिया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है, इसको लंबकोणीय प्रक्षेप जिसको कहा जाता है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कह लो या आप इसको लंबकोणीय प्रक्षेप कह लो। ये जो है आपका, ये दो प्रकार का होता है आपका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और इधर जैसे मैंने कि आपको बताया कि ये जो आपका पिक्चोरियल प्रोजेक्शन है ये होता है आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको जो है आपका चित्रीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप में जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं उसे चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। यह प्रक्षेप निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है: आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, ऑब्लिक प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव प्रक्षेप। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा जो भाग है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी आपने प्रक्षेप के बारे में समझा है, कुछ मैंने छोटी सी बातें समझाई है कि कितने प्रकार का होता है। अब इसके आगे ही चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार। देखिए, इसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है तो इसमें कन्फ्यूजन छोटा सा हमारे आता है कि इसमें सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं है। तो ये चीज़ हम थोड़ा टिप्पणी या इसको एक नोटिस कह लो, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की उपरोक्त 2 किस्में यानी कि 2 टाइप्स के अतिरिक्त 2 अन्य किस्में यानी कि 2 टाइप्स और होती है जिसको हम द्वितीय कोणीय यानी कि सेकंड एंगल तथा चतुर्थ यानी कि फोर्थ एंगल प्रक्षेप भी होती है, परंतु इनका उपयोग सीमित होने के कारण यहाँ इनका वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो बनता है ये अभी हमें काम में नहीं लेते हैं। हम जो मेन जो हमारा है वो केवल होता है हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, और उसी पे हम फोकस करेंगे और उसी के हम जो एग्जांपल है वो पढ़ेंगे हम। चलिए आइए इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, यह शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। आइसो मीन्स प्लस मेट्रिक, अर्थात वह प्रक्षेप, या हम इसको ये कह सकते हैं, आइसो का मतलब होता है इसमें देखिए, आइसो का मीन्स जो है प्रोपोर्शनल, और मैट्रिक का मतलब जो होता है वो आपका है मेजरमेंट, अर्थात वह प्रक्षेप जिसमें किसी वस्तु की तीनों विमाओं के प्रक्षेप अनुपातिक हो उसे आइसोमेट्रिक प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप के 2 ऊर्ध्व संलग्न फलकों के निचले किनारे क्षैतिज अक्ष से 30 अंश का मतलब 30 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। ये देखिए, आप एक बार इसको थोड़ा रफली हम समझेंगे इस पूरे आइसोमेट्रिक का, कि जैसे मानिए ये आपका आधार है, आधार इसको हम कहेंगे। और जैसे कि आपको रेखाएं बताई हुई है तो एक बार रेखाएं हम समझेंगे कि रेखाएं जो है आपकी, एक तो होती है आपकी वर्टिकल रेखा, यानी कि ये आपकी जो ए और बी रेखा है ये वर्टिकल रेखा है। हॉरिजेंटल रेखा हम बोलेंगे इसको ए बी, ये ए बी आपकी हॉरिजेंटल रेखा है और ये वर्टिकल रेखा है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रोजेक्शन आपने समझा, अब ये वीडियो पार्ट 2 है प्रोजेक्शन का, जिसमें हम समझेंगे पिक्चोरियल प्रोजेक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग इस पार्ट 2 में समझेंगे। देखिए, चित्रीय प्रक्षेप पिक्टोरियल प्रोजेक्शन ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है समपरिमाप या समितीय प्रक्षेप जिसको बोलते हैं, समपरिमाप प्रक्षेप या समितीय प्रक्षेप जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो आधार से आपका 30 डिग्री और 90 डिग्री
के कोण पर बनाया जाता है, यानी कि दो ही कोणों पे आपका ये बनाया जाता है, 30 डिग्री और 90 डिग्री, दो ही प्रकार के कोणों पे ये आधार से बनाया जाएगा। दूसरा होता है आपका तिर्यक प्रक्षेप, जिसको आप बोलते हो ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो होता है वो आधार से 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है आपका। और तीसरा जो है आपका चित्रीय पिक्टोरियल प्रकार, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का ही प्रकार, जिसका तीसरा जो भाग है वो है संदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप को हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसे हम नेत्रदर्शीय प्रक्षेप भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसको फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नेत्रदर्शीय यानी कि क्योंकि नेत्रदर्शीय प्रक्षेप जो है वो वास्तविक किसी भी वस्तु की आकृति का ही बनाया जाता है, परंतु इसमें उसकी जो साइज़ होती है वो निश्चित नहीं होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस साइज़ में वस्तु होती है, आपका ऑब्जेक्ट जिस साइज़ में होता है एक्चुअल उसी साइज़ में संदर्भ प्रक्षेप नहीं बनाया जाता है। उस साइज़ से या तो छोटा या फिर उस साइज़ से बड़ा बनाया जाता है। लेकिन आपको इसी के साथ में मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका संदर्भ प्रक्षेप जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यह आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सिलेबस में हम जो चीज़ फोकस करेंगे वो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक